खुशामदीद डेली बेसिस पर आइए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स लेकर आ रहा होता हूँ, जिसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आज की सीट की तरफ। जनाब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौरवाल में डिफरेंट किस्म की सीट्स आई हैं। इश्तिहार बराए खाली सामिया, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, अकाउंटेंट वगैरह की सीटें हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में, नारोवाल के लोगों के लिए और गिरदनवा के लोगों के लिए, और पूरे पंजाब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो इनकी वेबसाइट से डाउनलोड होगा। फॉर्म को डाउनलोड करें, फिल करें, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर 5 जून 2024 से पहले तक आपने भेज देना है। अब फॉर्म कहाँ से मिलेंगे और एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा, चलते हैं इसकी तरफ। तो हम डायरेक्ट जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल की वेबसाइट पर। ये जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इसकी वेबसाइट पे मेन पेज पे जाएंगे तो उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये कैरियर के ऑप्शन है। कैरियर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खोलकर आपका सामने आ जाएगा। यहाँ पर जनाब ये जो चौथे नंबर वाला एडवर्टीजमेंट है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो जब आपका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होगा वो आपके सामने हो जाएगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एकेडमिक पोस्ट फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स। इट मीन्स कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। हुआ डायनामिक, डेडिकेटेड एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल इन द रेलेवेंट फील्ड एंड वुड लाइक टू सर्व इन अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट नारोवाल। यानी कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं। तो देखते हैं जी, सबसे पहली सीट जो है ये है जी एडिशनल डायरेक्टर रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। 30 से 35 से लेकर 50 साल तक एक है। 19वें स्केल की सीट है। एज 35 से 50। पीएचडी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी जगह से आपने पीएचडी की हो। 6 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पीएचडी के बाद 6 साल का। या अगर पीएचडी नहीं है तो आपका एमएस या एमफिल होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और साथ में 8 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव की सीट का 8 साल का तजर्बा। तो फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चलते हैं जी, एडिशनल डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल। 19वां स्केल, एक सीट, 35 से 50 साल तक। एज है एमएस या एमफिल इन मैनेजमेंट साइंस और सोशल साइंस के अंदर आपका एमफिल होना चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और 8 साल का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो फिर आपका 10 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन जो है वो आप इस सीट को एडिशनल डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट की सीट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, एडिशनल डायरेक्टर एकेडमिक्स। 19 स्केल की एक सीट है। 35 से 50 साल इसकी एज है। एमएस या एमफिल होना चाहिए सेकंड डिविजनल में किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन से, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का या टीचिंग का, या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एनी पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। इसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर आपकी मास्टर डिग्री है तो फिर 10 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में या टीचिंग में होना चाहिए। देन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जी डिप्टी ट्रेजरर की सीट है। 18वें स्केल की एक, 25 से लेकर 45 साल तक उम्र। एमफिल या एमएस होना चाहिए आपका फाइनेंस, कॉमर्स में, अकाउंटिंग वगैरह में, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री के बाद। तो अगर आपका ये नहीं है तो फिर आपका एमबीए इन फाइनेंस या एमकॉम या एसीसीए या एसीएमए या एमएससी सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या इक्विवेलेंट में, और साथ में 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए अकाउंट्स का। इसके बाद आगे चलते हैं, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। 18वें स्केल की सीट, 25 से 45 साल तक उम्र। एमफिल या एमएस होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और साथ में 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका एमफिल नहीं है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो फिर उसके बाद आपका 5 साल का तजर्बा होना चाहिए टीचिंग में या एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, तो आप अप्लाई
कर सकते हैं, दैट इज अ सीट ऑफ डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, 18 स्केल की सीट है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, डिप्टी डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर, 25 से 45 साल तक उम्र, 18वां स्केल, एक सीट एमएस या एमफिल होना चाहिए मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर या उसके बराबर, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका ये नहीं है तो फिर आपका एमबीए या एमकॉम या एसीसीए या एसीएमए या एमएससी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर या उससे रिलेटेड, और साल में 5 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। देन जो आप इस 13 स्केल की सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, 17 स्केल की सीट है, 21 से 35 साल तक उम्र, 2 सीटें हैं, मास्टर डिग्री या एसीएमए या एसीसीए सेकंड डिवीजन में आपका होना चाहिए। इसके बाद आता है जी असिस्टेंट ट्रेजरर की सीट, 2 सीटें, 17वां स्केल, एमबीए एमकॉम या एसीसीए वगैरह आपका होना चाहिए इकोनॉमिक्स वगैरह में, और क्वालिफिकेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की 2 सीटें हैं, 21 से 35 साल तक उम्र, मास्टर डिग्री किसी भी फील्ड में आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप ऑफिसर की सीट है, 21 से लेकर 35 साल तक उम्र, बीएस प्रोग्राम आपने किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर 17 स्केल की सीट है, 21 से 35, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में 2 साल का आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस। इसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर कैरियर काउंसलर के तौर पर, 21 से 35 उम्र, 17वां स्केल, 1 सीट, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी इंस्टीट्यूशन से। आगे है जी सिक्योरिटी ऑफिसर की सीट है, 17वें स्केल की, 1 बैचलर डिग्री उसके बराबर होनी चाहिए, या अगर बैचलर नहीं है तो आप रिटायर कमीशन्ड ऑफिसर होने चाहिए, नॉट रिटायर और मेडिकल बेसिस पर आप जो है रिटायर नहीं हो हुए हों, और 2 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट आर नॉट पास, 2 साल से ज़्यादा ना गुजरे हों रिटायर होने के बाद। इसके बाद नर्स की सीट है, 16वें स्केल की, 21 से 35 साल उम्र, बीएस नर्सिंग में होना चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा साथ में होना चाहिए। इसके बाद अकाउंटेंट की सीट है, 18 से 30 साल उम्र, बीकॉम या उससे इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद है जी कंप्यूटर ऑपरेटर की 16 स्केल हैं, सीटें हैं, 15वें स्केल की, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से, 6 मंथ का कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स और डिप्लोमा एमएस ऑफिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए साथ में आपका। और दूसरा क्या है जी 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, या आपका बीएस होना चाहिए और 40 वर्ड आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग की। कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट पे ये 16 सीटें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, ग्राफिक डिजाइनर की 1 सीट है, 14वें स्केल की, एमए सेकंड डिवीजन में या ग्राफिक डिजाइनिंग या MBFA इन ग्राफिक डिजाइनिंग में आपने किया हो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी सीनियर स्टोर कीपर की 14वें स्केल की सीट है, 18 से 30 साल उम्र, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और साथ में 3 साल का स्टोर का तजर्बा। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की 14वें स्केल की 1 सीट है, 18 से 30 साल उम्र और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर आपने FSC या ICS या ICOM वगैरह किया हो और साथ में लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट हो और 5 साल का तजर्बा और कंप्यूटर की नॉलेज हो, देन आप भी इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं FA बेस पर, अगर आपका BS प्रोग्राम नहीं है लाइब्रेरी साइंस के साथ। तो सेंट्री सुपरवाइजर की सीट है, 14वें स्केल की, 1 18 से 30 साल उम्र, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जनरेटर ऑपरेटर 14वें स्केल की सीट है जनाब, 1 सीट है, 21 से 35, डिप्लोमा इन रेलिवेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। इसके बाद जूनियर क्लर्क की सीट है जी, 11वां स्केल है, 20 सीटें हैं। इसके अंदर क्या है जी, आपका 18 से 30 साल उम्र है, एक आपने हायर स्कूल यानी कि FSC या FA किया हो और 25 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए आपकी, MS ऑफिस आपको आना चाहिए। तो इसके लिए आपको FA या FSC चाहिए। देन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली सीट कुक की आ जाती है जी, 5वां स्केल, आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक होना चाहिए आपका और साथ में 2 साल का तजर्बा होना चाहिए खाना पकाने का। ऑटो मशीनिक 5वां स्केल है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए
या डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए। इसके बाद है जी कारपेंटर की चौथा स्केल, एक सीट है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एफएससी की हो और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। और बस ड्राइवर की सीट है जी 5 सीटें हैं चौथे स्केल की, मिडिल पास होना चाहिए और वैलिड हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस और साथ में 5 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस। ड्राइवर एलटीवी छोटी गाड़ी चलाने के लिए मिडिल पास होना चाहिए, 5 सीटें हैं और एलटीवी लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल गाड़ी चलाने का तजर्बा होना चाहिए। इसके आगे चलते हैं जनाब, अगली सीट जो है ये है प्लम्बर की, 2 सीटें चौथा स्केल, एफए या एफएससी आपने की हो और डिप्लोमा प्लम्बिंग में होना चाहिए। कंप्यूटर लैब असिस्टेंट की सीट है एक, 2 सीटें हैं, पहला स्केल है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, यानी कि अपना आईसीएस होना चाहिए। नायब कासद की एक सीट है, तो इसके लिए उन्होंने मैट्रिक मांगा है किसी भी यूनिवर्सिटी से। और बस कंडक्टर की सीट है 5, 18 से 25 साल उम्र और पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसके एप्लीकेशन सबमिट जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो है 5 जून 2024 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि आपने ये ऑनलाइन इसमें अप्लाई नहीं होना, जस्ट वेबसाइट से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म को फिल करना है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्टेड करवा के लगवा दे रहे हैं और लगवाने के बाद आपने वो भेज देने। और ये जो फीस का चलान वाउचर है ये भी वो जब फॉर्म डाउनलोड करेंगे हम तो उसी के अंदर है, वो भी आपको दिखा दूंगा, उसमें सारी डिटेल लिखी होगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसमें कहते हैं अगर आपने 19वें स्केल में अप्लाई करना है तो 2000 फीस है, 17वें स्केल की 1000 फीस है, 16वें स्केल की 800 है, 5वें स्केल से लेकर 15वें स्केल तक 5वें स्केल से 15वें स्केल तक 500 फीस है और 1 से लेकर चौथे स्केल तक की 300 फीस है जो कि आपने अप्लाई करनी है। और उन्होंने दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि अगर कहीं ये पहले एडवर्टीजमेंट आया था तो जो जिसका नंबर था 46614139 2021 में अगर ये आया था तो आपने अब दोबारा फिर अप्लाई करना है फीस जमा करवा के, मैं भी पॉसिबल है कि उस वक्त फीस के बगैर आया हो। बाकी ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं रूटीन की जो कि बताई गई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। हाँ जी, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट में भी ग्रांट एज पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रूल के मुताबिक आपको दी जा सकती है। वुमन और डिसेबल लोगों का कोटा अलहदा से है, टीएडीए कोई नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी राइट रखती है कभी भी इन चीज़ों को कम ज़्यादा करने की। नंबर ऑफ पोस्ट में वेरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पे हम देखेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, तो जो फॉर्म है वो लगाना है आपने। फॉर्म लगाने के बाद आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद इसको, ये वाला एड्रेस है जी रजिस्ट्रार ऑफिस न्यू कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, शक्करगढ़ रोड नारोवाल में भेज देने हैं आपने सारे डॉक्यूमेंट्स। अब फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसी वेबसाइट पे आए तो इस एडवर्टीजमेंट के आगे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में आपका जो है वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने मुकम्मल फिल करना है, जो जो चीज़ें आपसे रेलेवेंट हैं उनको फिल करें, जो आपसे रेलेवेंट नहीं है उन चीज़ों को आप मिस भी कर सकते हैं। जैसा कि सर्विस रिकॉर्ड वगैरह अगर मांगा जिस सीट में तो वो फिल करेंगे, जिसमें नहीं है तो उसके ऊपर आप क्रॉस लगाकर नॉट एप्लीकेबल या नील भी लिख सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर नहीं है तो ये छोड़ दें। प्रोग्राम अगर कोई आपने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर उसकी नहीं ज़रूरत तो वो भी फिल ना करें। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ये है प्रोफेसर के लिए कि अगर आपका कोई पब्लिश हुआ है जर्नल में कोई लेटर वगैरह तो ये भी आपसे अगर रिलेटेड है तो फिल करें, नहीं है तो छोड़ दें। लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर आपने कोई किया ये भी छोड़ दें अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो। ये सारा कुछ मुकम्मल आपने फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो बताए हैं वो सारे लगाने हैं। मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, रिसर्च पेपर अगर मांगे हैं तो वो भी लगाने हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट कोई है, डोमिसाइल है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जिन सीटों पर है तो वो आपने लगा के सारा डाटा फिल करने के बाद ये सारा कुछ आपने फिल कर देना है और ये आपने जमा हो जाएगी एप्लीकेशन वहाँ पर। और ये नीचे जनाब आप जब आएंगे तो कैंडिडेट ये क्या है जी, यहाँ पर आपने कैंडिडेट नेम और अपना पोस्टल एड्रेस वगैरह लिख के तो ये भी साथ भेज देना। इनमें से कोई एक उतार के उसकी बैक साइड पे लगा दीजिएगा लिफाफे की। लास्ट पे जनाब ये चलान फॉर्म लगा हुआ है, इस चलान फॉर्म को आपने फिल कर लेना है। ये डायरेक्ट फिल हो जाएगा। यहाँ पर अपना नाम लिखें, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखें। जैसा कि मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन
ये मेरा ऑफिस काम नहीं कर रहा, तो आप लिखेंगे तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा। और इसके बाद आपने फीस जितनी भी है वो उसको फिल करके फीस जमा करवाने के बाद इसकी रसीदें साथ लगा देनी है, और एक आधी कॉपी मेरे ख्याल ये आपके पास रहेगी, ये आपके पास रहेगी। बाकी मेरे ख्याल एक आधी बैंक ले लेगा और एक आधी आपने साथ भेज देनी और एक अपने पास रख लेनी है। तो ये था पूरा तरीका जिसमें हमने यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में आने वाली सीटों के बारे में आज आपको बताया। उम्मीद है कि हमारी दी हुई ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।